टेरीपेराटाइड। टेरीपेराटाइड बेसिकली एक ड्रग है जो कि रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए हम बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट टेक्निक जो है आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हम उससे हम डीएनए भी बना सकते हैं, प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, ड्रग्स भी बना रहे हैं आजकल। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए हम पैराथायरॉयड हार्मोन का एनालॉग की तरह की एक चीज़ बनाते हैं जिसे टेरीपेराटाइड कहते हैं। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है? उसने बोन की ग्रोथ करवानी है, ठीक है। अगर हम उसे पल्सटाइल फंक्शन में देंगे तो वो बोन की ग्रोथ करवाएगा। तो इसी तरह अगर हम टेरीपेराटाइड देते हैं, वो भी क्या, अगर हम टेरीपेराटाइड पल्सटाइल फैशन में देते हैं, मतलब थोड़ी सी दी, उसके बाद फिर पल्स में दी, फिर पल्स में दी, तो वक्तन फ़वक्तन जब हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम उसे देते हैं तो वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बोन देखें और बोन में अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करें तो यहाँ पर बोन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो अगर कहीं पे भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ानी है तो हम उसे या तो पीटीएच दे दें या हम टेरीपेराटाइड जो है पल्सटाइल फैशन में दें, तो उससे बोन की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसे देंगे क्यों? हम देंगे ऑस्टियोपोरोसिस में, जहाँ पर पहले ही बोन जो है वो वीक हो चुकी है और बोन जो है उसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर देखें तो बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से सुराख कह लें आप के हो चुके हैं, तो उसमें हम ये देंगे। अब उसमें इसका ये ऑपोजिट है बिसफॉस्फोनेट से। बिसफॉस्फोनेट क्या कर रहा था? बिसफॉस्फोनेट ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक रहा था ताकि बोन का डैमेज ना हो। लेकिन टेरीपेराटाइड जो है वो एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी के उलट है। वो क्या करता है? ये ब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है ताकि बोन ग्रोथ हो। तो कॉज इंक्रीज बोन ग्रोथ कंपेयर टू द एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपी, फॉर एग्जांपल बिसफॉस्फोनेट्स। तो बिसफॉस्फोनेट से उलट काम कर रही है। इसके नुकसान भी होंगे। फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी भी जगह पर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, अगर इसे इस तरह देखा जाए कि अगर बोन लेके उस पर फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और यहाँ पर मैं ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा? थोड़े देर बाद यहाँ पर बोन ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और ये बढ़ती जाएगी। और ये बोन ग्रोथ जो है आगे जाकर ऑस्टियोसार्कोमा में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेल अगर उसमें डैमेज हुआ या उसका डीएनए रिपेयर ना हुआ तो वो ऑस्टियोसार्कोमा में कन्वर्ट हो सकता है। इसी वजह से हम पेजेट डिजीज़ के पेशेंट्स में और ऐसे पेशेंट्स में जिनमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज पहले ही ज़्यादा हो उसमें नहीं दे सकते। अब पेजेट डिजीज़ में होता क्या है, हम दोबारा उसकी तरफ आते हैं कि पेजेट डिजीज़ में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी दोनों होती है। पहले ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम करेंगे और यहाँ से डैमेज शुरू कर देंगे। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए आएंगे, लेकिन बोन जो है वो सही तरह रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो वो एक अच्छी बोन नहीं होगी, वो एक प्रॉपर बोन नहीं होगी। तो इस वजह से इन पेशेंट्स में पहले ही पेजेट डिजीज़ में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है, अगर हम इसमें टेरीपेराटाइड दे देंगे तो क्या होगा कि टेरीपेराटाइड इस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को और बढ़ा देगा और रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम, जिन भी पेशेंट में ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उनमें ये प्रोसेस पहले ही चल रहा है, उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी पहले ही हाई है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जब भी बोन पे काम करते हैं तो ALP रिलीज़ होता है। उस ALP से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इस पेशेंट में पहले ही ALP ज़्यादा है तो हमें उसमें और ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को नहीं बढ़ाना है। तो ये दो रीज़न्स हैं जिसमें हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को टेरीपेराटाइड नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे पेशेंट्स, अवॉइड पेशेंट हु हैड प्रायर कैंसर, जिसमें पहले ही कैंसर है, आप उसमें रिस्क ही नहीं लोगे, उसमें पहले ही ग्रोथ ज़्यादा है, तो उसमें आप क्यों टेरीपेराटाइड देंगे? और रेडिएशन थेरेपी में प्रॉब्लम क्या होता है कि रेडिएशंस की वजह से डीएनए डैमेज होता है। डीएनए डैमेज होगा तो उसके बाद रिपेयर अगर ना हुआ ठीक से तो दोबारा टेरीपेराटाइड देने से वो ऑस्टियोसार्कोमा में कन्वर्ट हो सकता है, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ सकता है। और ट्रांजिएंट हाइपरकैल्सीमिया इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि बाद में हाइपरकैल्सीमिया भी हो जाता है।